नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग एक्सपेक्टेड पैटर्न पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली रेलवे की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको यह टेस्ट पूरा ज़रूर देखना चाहिए और खुद से प्रयास करना चाहिए कि आप कितने क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यदि हम देखें 4 से 5 हुआ है, 5 से 9 हुआ है। यदि हम इसमें अंतर देखें तो इसमें कितना प्लस किया, 1, और इसमें प्लस 4 किया है। लेकिन यदि हम इसमें देखें तो इसमें कितना का अंतर आ जाएगा, 19 का। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं आ जाएगा। यदि हम इसको देखें तो ये वर्ग में आ रहा है, ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, लेकिन यहाँ पर 3 का वर्ग होना था। तो इस प्रकार से है हमारी श्रृंखला गलत हो जाएगी। तो हमें कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें। देखिए यदि हम इसमें देखें 4 का गुणा 1 में कर दें प्लस 1 कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 5। 4 एकम 4 और 1 जुड़ जाएगा तो 5। अब यदि हम 5 का गुणा यहाँ पर 1 में किया था 2 में करें और इसमें से -1 कर दें, 5 दूनी 10, 10 में से 1 का माइनस होगा तो आ जाएगा 9। इसके बाद यही आगे करते जाएँ तो 9 का हो जाएगा 3 में, 9 तिया हो जाएगा ये 27, और इसमें प्लस 1 करना है। देखिए यहाँ पर प्लस किया था, यहाँ माइनस, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 9 तिया 27 और 1 28 हो जाएगा। 28 के बाद में इसमें यदि हम गुणा करें 4 का, तो इसमें से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 112, -1 करेंगे तो आ जाएगा 111, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यह हमारी श्रृंखला बन जाएगी। इसमें हमें गुणा करना है कितने का, 111 में 5 का, और माइनस करना है 1। तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 का गुणा करेंगे तो 555, और 1 इसमें हम प्लस कर दें यदि तो कितना आ जाएगा 556। क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, सामान्यता को पूरा कीजिए। देखिए शोक का जो संबंध खुशी से है, उसी प्रकार संशय का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए शोक में क्या होता है, दुख होता है। तो ये दुख का विपरीत दिया है, क्या दिया है, विलोम दिया है। दुख का विपरीत क्या हो जाएगा, खुशी। इसी प्रकार संशय, संशय से क्या हो जाता है, संशय से हमें विश्वास नहीं होता है, लेकिन इसका हो जाएगा क्या, उल्टा, आत्मविश्वास। हमें मतलब किसी के विषय में संशय है तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, उस पर हमें आत्मविश्वास है। तो ऑप्शन सी है जो वो राइट हो जाएगा, विपरीत है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। देखिए कुछ एम है जो पी हैं, क्या है, कुछ जो एम हैं वो क्या है, पी हैं। कुछ एम हो जाएंगे पी, और सभी जो एक्स हैं वो एम है। देखिए सभी जो एक्स हैं वो क्या है, एम है। तो ए इसके अंदर आएगा, पहले हम इसको बना लेंगे। देखिए सभी जो एक्स हो जाएंगे वो क्या है, एम है, और कुछ एम क्या है, पी है। तो ये हो जाएगा। इसमें दो बनते हैं, एक ये बना जाएगा और एक ये वाला बन जाएगा। ये यहाँ पर पी आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा, और ये एक्स आ जाएगा। दोनों से हमें चेक करना होता है। देखिए कुछ पी है जो एक्स हैं, कुछ पी एक्स हैं, एक्स इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है, लेकिन पहला निष्कर्ष इसमें है। इसमें सभी होते हैं। देख कुछ कुछ वाला हो जाता है, कुछ पी है जो एम है, कुछ पी है जो एम है, इसमें दूसरा सही है और इसमें भी दूसरा सही है। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों में दूसरा सही है तो दूसरा ही होगा। देखिए कोई भी पी एक्स नहीं है, कोई भी पी एक्स नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें है इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन ए है जो वो राइट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष अनुसरण दूसरा। निम्न में से वह संख्या चुने जो अन्य तीन से भिन्न है। देखिए 13 है, 31, 27 और 41। इनमें हमें भिन्न संख्या को चुनना है। तो यदि हम 13 को देखें तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 31 भी क्या है, अभाज्य ही है। लेकिन जो 27 है वो क्या है, भाज्य है। और 41 क्या है, अभाज्य है। तो इनमें अलग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि कौन सी हो जाएगी, भाज्य वाली, 27, सी ऑप्शन। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का अनुसरण करता है जो रिक्त स्थान पर बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए इसकी एक ट्रिक होती है कि या तो हम इन चारों ऑप्शनों को इसमें रख कर देख लेते हैं, या फिर इसमें हम यहीं से देख लेते हैं। जैसे यहाँ हम देखें तो के बाद डबल एल है, तो यहाँ पर देखिए के बाद डबल एल है, तो यहाँ पर भी एल आ जाएगा,
के बाद में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और यहाँ पर यदि एल देखें तो यहाँ पर एक एल होगा और एक के होगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा। और यदि हम देखें एस, एस के बाद में यहाँ पर क्या है, भी है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। और के पहले यहाँ पर देखिए पी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब आगे चलें तो एस भी के बाद में यहाँ पर भी पी है, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, देखिए डबल एल के बाद में एच है, तो यहाँ पर एच आ जाएगा। और अब हम देखें शुरू किससे है, तो देखिए शुरू में भी के पहले क्या है, एस है, तो यहाँ पर एस आ जाएगा। हमने क्या क्या रखा है, तो देख लेंगे, एस के एल भी पी एल पी एच मिला लेंगे, कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यदि हम देखें तो दूसरा में दिख रहा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और हमारी श्रृंखला क्या बन जाएगी, एस भी पी के डबल एल एच। ये हमारी श्रृंखला हर बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम इजी तरीके से आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठवा देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में दाएं से 15वें के दाएं छठवां पद कौन सा होगा। तो देखिए जब भी दाएं दाएं पूछा जाता है तो दाएं दाएं हम घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 9। कहाँ से, दाएं से, तो यहाँ से होता है ये बाएं और ये होता है दाएं। तो देख लेंगे दाएं से नवा पद कौन सा है, तो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पर क्या आ रहा है, एन, तो एन ऑप्शन डी में है, तो डी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सातवां देखिए, 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसकी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या होती है हम इसमें समझेंगे। देखिए ट्रिक ये होती है कि तारीख प्लस माह का कोड, वर्ष के 2 या 3 अंक, और वर्ष के 2 या 3 अंक में 4 से भाग, और इन सभी को जोड़ने के बाद सभी में 7 से भाग देना है। अब देखिए माह का कोड क्या होता है, 0 33 614 625 0 35, ये होता है माह का कोड। और यदि ये लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष में जनवरी फरवरी का माह का कोड बदल दिया जाता है। क्या हो जाता है, जनवरी का 6, फरवरी का हो जाएगा 2। अब इसमें देखिए दो वर्ष के 2 या 3 अंक कैसे लेते हैं, तो प्रारंभ में यदि 1 हो तो 2 अंक लेते हैं, जैसे 1996, तो इसमें हम 2 अंक लेंगे यानी 96 लेंगे। और प्रारंभ में यदि 2 हो तो 3 अंक लेते हैं, और ये जो 0 होता है इसको हम 1 मानते हैं। क्या करते हैं, 0 होता है तो एक मान लेते हैं इसको, तो इसका लिखा जाएगा 103, ये हो जाएगा। और भाग देने के बाद जो भी शेष बचता है, तो 0 से ये वाले शेष बचेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम देखिए करके देखें, यदि तारीख है, तारीख देखें यदि हम, तो तारीख कितनी है, 26 है, तो 26 प्लस में वर्ष, माह का कोड, जनवरी का माह का कोड क्या होता है, देखिए ये लीप वर्ष नहीं है तो माह का कोड इसका क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर हम 0 ले लेंगे। प्लस 89 है, इसमें देखिए 19 से है तो 1 से शुरू है, तो 1 से शुरू है तो इसके हम 2 अंक लेंगे। इन 2 अंक में क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे, तो इसमें 4 से भाग देंगे। सिर्फ भाग हमें वहाँ तक, पॉइंट तक नहीं देना है, जहाँ तक जाए वहाँ तक देना है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 ये हो जाएगा। बस यहीं से छोड़ देंगे, और इन सभी को जोड़ने के बाद क्या करना है, 7 से भाग देना है। तो यदि हम इनको जोड़ें, 9 और 2 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, हासिल में आ जाएगी 1, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 हो जाएगा ये 13, कितना आ जाएगा 137। अब ये 137 में हम 7 से भाग दे देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, ये बचेगा 6, तो 67 हो जाएगा, 7 नाम 63 हो जाएगा ये। तो इसको हम माइनस करेंगे तो शेष क्या बचेगा, 4। अब 4 पर हम देख लेंगे कौन सा दिन आता है, तो देखिए 4 पर है गुरुवार, तो हमारा गुरुवार ही है, जो 4 पर हो जाएगा गुरुवार, तो गुरुवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेंगे ऑप्शन बी में है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आसानी से कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखिए शारदा सूर्य की पोती है, जो सूर्य है इसकी कोई पुत्र होगा, इसकी पुत्री कौन है, ये शारदा है। और किरण है जो सूर्य का केवल इकलौता लड़का है। किरण क्या है, सूर्य का इकलौता लड़का है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा किरण। तब शारदा किरण से किस प्रकार संबंधित है, तो शारदा किरण से किरण इसको क्या बोलेगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बेटी, तो ऑप्शन बी में है जो वो राइट हो जाएगा। नवा देखिए, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। एम, ओ, पी और क्यू में सबसे छोटा कौन है।
तो इन सभी में हम सबसे छोटा कौन है, कथन दिए गए हैं एम है जो पी और क्यू से छोटा है। देखिए एम हो जाएगा पी और क्यू से छोटा है, ये दोनों बराबर पर भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये हमें डिसाइड नहीं कर किया है। दूसरा देखें यदि हम, तो ओ है जो एम से छोटा है, ओ क्या है, एम से छोटा है, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। तो इसमें हम बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा एम हो ओ हो जाएगा, क्योंकि एम से बड़े कौन है, पी और क्यू हैं। तो इस प्रकार से दोनों की ज़रूरत पड़ेगी हमें आंसर देने के लिए। देख लेंगे कथन एक और दोनों पर्याप्त हैं। ऑप्शन बी है जो वो राइट हो जाएगा। 10 देखिए बिंदु ए से राजू ने दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह दाएं मुड़ा। देखिए दक्षिण यहाँ पर होता है, देखिए ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये पूर्व और ये होता है पश्चिम। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण में गया वह कितना, 5 किलोमीटर गया। इसके बाद में वह दाएं मुड़ा, तो इसका दायां होगा पश्चिम की साइड में, तो यहाँ इस साइड को वह दाएं मुड़ेगा तो 2 किलोमीटर गया। इसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ा, तो दाएं इसका होगा अब कहाँ पर, उत्तर की साइड में, तो 5 किलोमीटर ये चला जाएगा, ये 5 किलोमीटर दाएं चला जाएगा। अंत में क्या है वह बाएं मुड़ा, तो इसका बायां होगा आप कहाँ, पश्चिम की साइड में 5 किलोमीटर। अब यह पूछ रहा है कि बिंदु ए से, ये यहाँ पर ये है, ए से कितनी दूर है, तो ये से ये कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है ये, तो ये दूरी पूछ रहा है, 5 ये है और ये बन जाएगा क्या हमारा आयत, 2 ये हो जाएगा, तो 5 ये है, तो ये हो जाएगा 5 और 2 कितना, 7। 7 किलोमीटर घर से वह एक से दूर है, तो ऑप्शन बी में है 7, तो 7 राइट हो जाएगा। 11 देखिए जो छात्र स्कूल में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं वे स्वयं का और स्कूल का नाम खराब करते हैं। तो यह कथन में किया कहा गया है और निष्कर्ष क्या कर रहे हैं, ऐसे छात्रों को स्कूल से निकाल देना चाहिए। तो ऐसे छात्रों को स्कूल से निकाल देना चाहिए, तो ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि निकालना नहीं चाहिए, उनमें सुधार करना चाहिए, उनके व्यवहार को अच्छा करने के लिए। सख्त अनुशासन छात्रों के व्यवहार में सुधार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ये सब यदि ये अनुशासन सही होगा तो वह व्यवहार में सुधार करेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों ही अनुसरण नहीं करेंगे, तो ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा, क्योंकि हम उसको निकाल भी नहीं सकते हैं, और सख्त अनुशासन यदि रहेगा तो उनके व्यवहार में सुधार अवश्य होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों निष्कर्ष की अनुसरण नहीं करेंगे, तो ऑप्शन डी है जो वो राइट हो जाएगा। 12 देखिए 12 में क्या है कि कॉलेज परिसर में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना सख्त मना है। धारणाएं क्या हैं, कॉलेज परिसर में फ़ोन का प्रयोग करने वाले छात्रों को सख्त सज़ा दी जाएगी। देखिए सख्त सज़ा दी जाएगी, यदि हम इसको देखें तो सख्त सज़ा तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यदि कॉलेज में फ़ोन लाता है तो उसका प्रयोग करना मना है, लाना मना नहीं बोला गया है, प्रयोग करना मना है। तो इस प्रकार से यह निष्कर्ष नहीं हो जाएगा। कॉलेज परिसर में किसी भी छात्र को फ़ोन का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, हाँ तो ये सही रह जाएगा, क्योंकि लाने का उसने बोला नहीं है, इसमें ये ला सकता है, फ़ोन का प्रयोग करने पर सख्त सज़ा दी जाएगी। तो ये सज़ा का कोई प्रावधान इसमें तर्क में नहीं किया गया है, लेकिन इसमें दूसरा हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज परिसर में छात्र का फ़ोन अनुमति नहीं है, तो दूसरा ही अनुसरण होगा, पहला नहीं होगा, तो केवल दूसरी धारणा हो जाएगी। क्योंकि यदि इसमें तर्क में दिया होता कि उसको सजा भी दी जाएगी तो यह तब होता, लेकिन इसमें सिर्फ प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, तो इस प्रकार से दूसरा ही हो जाएगा। यह भी देखिए कथन निष्कर्ष है, नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने सर्वोच्च विश्वविद्यालय को चौपट कर दिया है। मतलब जो नौकर थे उनको कुलपति बना दिया है, तो इससे चौपट हो जाएगा। तो इसमें हम देखें यदि, तो देखिए सरकार को कुलपति की नियुक्ति करते समय शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता पर विचार करना चाहिए, तो यह सही हो जाएगा। कुलपति को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों से अवगत होना चाहिए, तो ये दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण होंगे, क्योंकि नौकरशाही को कुलपति नहीं बनाना चाहिए, उनको शिक्षा के विषय में जानकारी लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से 2 हो जाएगा, निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। तो इसमें देखिए हमें पहला, यदि हम इसमें रख के देखें तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 5 में 61 का भाग नहीं जाएगा, तो पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखें यदि हम, देखिए
21 यहाँ पर क्या है, गुणा है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, इसके बाद में माइनस है तो माइनस कर देंगे, फिर बराबर है तो बराबर करेंगे, और 84 के बाद में क्या है, भाग है, तो इसमें हम भाग दे देंगे, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस कर देंगे। इसको सॉल्व करें यदि हम, तो ये हो जाएगा कितना, 105 माइनस के 61, तो ये हो जाएगा 44, यहाँ पर 44 हो जाएगा। और यहाँ यदि हम देखें तो 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 + 8 + 15। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 29, 29 में यदि हम 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 44। तो इस प्रकार से दूसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें हमें त्रिभुज बताना है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, जब भी चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज पूछा जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, चतुर्भुज में त्रिभुज होते हैं कितने, दुगने। इसमें हम अंक डालने के बाद में कितने चतुर्भुज में त्रिभुज दुगने होते हैं, 2 गुना होंगे। अब 2 गुना कैसे होंगे, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हम 2 से गुणा कर देंगे, दुगुना है तो कितना हो जाएंगे, ये 16। देख लेंगे कौन से में है, सी में है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह इसकी ट्रिक है, जब भी चतुर्भुज के अंदर पूछे तो नंबर डालकर 2 से गुणा कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। यदि दर्पण को रेखा पर रखा जाए तो कौन सी उत्तराकृति दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बनाएगी। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये दोनों आ जाएंगे, यदि दाईं साइड रखा है तो इसमें देख लेंगे कौन से में, इसमें तो बन ही नहीं रहा है, तो बी ऑप्शन ही हो जाएगा राइट, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा और ये त्रिभुज उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार से बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दी गई प्रश्न आकृति को कौन सी उत्तर आकृति पूर्ण करेगी। तो इसमें देखिए कौन सी उत्तर आकृति पूर्ण करेगी, तो इसको हम देखें यदि, तो देखिए यहाँ से ये वाली लाइन हो जाएगी, ये बना देंगे, ये पूरी हो जाएगी। इसके बाद में ये वाली है तो यहाँ पर मिल जाएगी, और यहाँ से ये वाली मिल जाएगी। तो देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें से अलग का चयन करें। तो ये देखिए ये रोमन गिनती है ये, लेकिन ये है जो अंक है, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की इसमें अनुमति नहीं है। तो इसमें देखिए घुमाने की अनुमति नहीं है यदि, तो इसको देखें यदि हम, तो ये बन जाएगा, ये यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया है, पासा बना दिया है, तो बी ऑप्शन ही है जो वो राइट हो जाएगा। 20 देखिए, यदि ए का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर देखें यदि हम, तो 91। डी है, डी का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, इसमें हम भाग दे देंगे, ये 13 से भाग देंगे। इसके बाद में बी है, तो बी है 8, इसके बाद में सी है तो 50, यहाँ पर क्या है प्लस है तो 16, फिर बी है तो बी को क्या करना है, गुणा करना है, तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 2 से। फिर एक है, ए है, तो ए को बोला है प्लस, और यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे 99। इसके बाद में डी है तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो पहले कोष्टक होगा, देखिए 13 7 91, और ये 7 और 7 8 हो जाएगा ये 56, माइनस यहाँ पर 50 है, 16 दूनी हो जाएगा ये 32, और ये 11 है 9 99, ये हो जाएगा। इसको यदि हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6, 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये इनको जोड़ लें तो ये 15 हो जाएगा, 9 और 6 15, 15 32 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 47। किसमें है, ऑप्शन ए में है, तो ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।